चलिए दोस्तों, इसके पहले हम कहाँ तक पढ़े थे? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद अगली हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। अब हम वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसको पढ़ते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसको पढ़ते हैं? वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ते हैं। अब ये देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है? 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव लंबाई है जिसके एक सिरे पर कितना -q आवेश है, ऋणावेशी चार्ज है, और दूसरे सिरे पर क्या है? +q चार्ज। +q चार्ज। इसका केंद्र कितना? O। अब इसकी लंबाई टोटल कितनी लंबाई है? 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके एक सिरे पर -q आवेश है और दूसरे सिरे पर क्या है? +q आवेश, जिसकी लंबाई कितना है? 2l लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव। अब मान ले रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव कितने लंबाई कितना? 2l लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव। तो हम वैद्युत द्विध्रुव क्या देखते हैं? अब वैद्युत द्विध्रुव कहाँ का रखा गया? एक किसी निकाय में रखा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें दो बराबर, क्योंकि ये आवेश कैसे बराबर आवेश परिणाम में क्या थे? बराबर होते हैं, लेकिन आवेश क्या साथ होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। एक ऋणावेशित होता है, एक क्या धनावेशित है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं। इनमें से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वह निकाय। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए। इनमें से किसी एक आवेश का मान ऋणावेशित या धनावेशित, किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। इनमें से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को
गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार, एक ऋणावेशित है एक क्या है धनावेशित, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं। इनमें से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर, अब एक आवेश लेंगे जहाँ धनावेशी जहाँ ऋणावेशी, किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी कितना है 2l है, तो P बराबर कितना हो गया 2ql। कितना हो गया? P बराबर 2ql। तो वैद्युत द्विध्रुव किससे दर्शित करते हैं? P से। इसका फार्मूला क्या है? P बराबर कितना 2ql। इतना क्या बातें परिभाषा समझ में है। आगे अब इसको आप लिख लीजिए। अब इसके आगे हम इसका देखते हैं, इसका मात्रक देखेंगे और क्या देखेंगे? बीमा देखेंगे। क्या देखेंगे? मात्रक और बीमा। अब ये देखें आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर है। तो इसका मात्रक हम देखेंगे, तो मात्रक हम देखेंगे तो P बराबर कितना होता है 2ql। अब इसका मात्रक देखते हैं। P बराबर क्या आया था? 2ql आया था। 2ql, एक q क्या आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हो? इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम इनटू मीटर। कूलम इनटू मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कितना हो गया? कूलम प्रति मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक हमारा कितना आ गया वैद्युत द्विध्रुव का? कूलम प्रति मीटर। ठीक, कूलम प्रति मीटर। अब इसकी आप बीमा निकाल लेंगे। मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ लिख देंगे। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलम इनटू मीटर। कूलम इनटू मीटर होता है। कूलम इनटू मीटर। अब इसकी आप बीमा निकाल लेंगे। अब शेष इसके बाद अगली वीडियो में आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बेस्ट ऑफ